नमस्कार मित्रों, आज हम एल्कीन के बारे में पढ़ते हैं। एल्कीन ने हमने पिछली कक्षा में पढ़ लिया है। अगर आप देख रहे हो आपकी क्लास मिस हो गई है तो आपके पार्ट लगा लेना जो भी है कि जैसे इसका कोई नेक्स्ट पार्ट है 7-8 उसके अनुसार आप लगा लेना, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं आगे वाली, वो आएगी हमारी, क्योंकि हम आईपीसी नामांकन पढ़ रहे थे। आईपीसी नाम में पता ही है क्या होती है, पूर्व में उसमें आपका एन था, तो एन में था समस्याओं की से या साथ आपके नियम थे कि जैसे श्रृंखला का चुनाव करना, वो करना, वो करना, ठीक है। इस प्रकार जो आपके से साथ नियम थे। उसके बाद में इन आती है और एल्केन को उदाहरण पढ़े जब इन की बात करते हैं तो दूसरी कौन सी आपकी एल्कीन, ये आएगी आपकी एल्कीन, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें। अब एल्कीन की बात करें तो यहां पर देखो इसमें कि इसका पहले तो अनुनाद क्या होता है, तो इसका अनुनाद क्या आता है, इसका आएगा आपका ईन, क्या आएगा इसका ईन आता है। इंग्लिश में क्या रहेगा आपका ई एन ई। कोई दिक्कत इसमें। अब देखो आगे कि हम पहले देखते हैं कि इसका सूत्र क्या है। इसका सूत्र की बात करें कि सूत्र क्या होता है, क्योंकि सूत्र से ही हमें पहचान होगी आगे जो हमें श्रृंखलाएं आएगी, कार्बनिक श्रृंखलाएं, उन कार्बनिक श्रृंखलाओं में हमें सूत्र की द्वारा पहचान होगी कि ये ईन है या आइन है या आपका और ये आपकी एन है। तो एन का सूत्र जो हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ लिया था। तो इसका सूत्र देखो पहले, इसकी विशेषताएं भी आएगी, ठीक है। यहाँ पे एल का मतलब है कि कितने कार्बन, एल का मतलब कार्बन की बात करते हैं, 1 भी हो सकता है, इसका मतलब 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है और 4 भी हो सकता है और आपका 5 भी हो सकता है, ठीक है। और ईन का मतलब है यहाँ पर हम ईन, इसका जो ईन आएगा डबल बॉन्ड से संबंधित है। एल्कीन ये कहती है कि पूरी श्रृंखला में कहीं ना कहीं पर आपको कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध दिखेगा, ठीक है। आई बात समझ में? उससे क्या कहते हैं हम ईन कहते हैं, इस बात का ध्यान रखना। तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा, सी एन, क्या हो जाएगा इसका सी एन रहेगा। उसके बाद में H2N और आपका प्लस 2। और कोई दिक्कत सूत्र में, सूत्र क्या है इसका CnH2n प्लस 2। अगर इसको मैं कहूं कि जैसे अगर हिंदी भाषा में लिखूं इसको, ठीक है, या अगर याद करने की ट्रिक के अनुसार इसको लिखें तो क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे यहाँ पे देखो, यहाँ से दुगने का 2 अधिक, तो वो तो किसमें था आपका, वो तो एन में था, तो इसमें नहीं आएगा देश के नौजवानों, यहाँ पर ये नहीं आएगा, इसमें यहाँ पर होगा दुगना। कितना आएगा आपका दुगना आएगा, यहाँ पर प्लस भी नहीं आएगा। कोई दिक्कत इसमें, कोई समस्या? हम घबरा गए कि सूत्र ये होगा, सूत्र इसका क्या होता है, यहाँ पे 2n होता है और यहाँ पर क्या होता है आपका n होता है। तो देखो इसकी पहचान की ट्रिक ये है कि सर इसमें ये होगा, या आप कहेंगे कि अगर पूरी श्रृंखला में केवल कार्बन और हाइड्रोजन है, पूरी श्रृंखला में केवल कार्बन और हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या कार्बन से क्या होगी, दुगनी होगी, ठीक है। देखो इधर, अब यहाँ पर n का मान क्या हो सकता है, n का मान हो सकता है 1 2 3 4 5 6 7, जिस प्रकार आप डॉट हो सकते हैं, ठीक है। अगर मैं n बराबर क्या रखता हूं यहाँ पर कि यहाँ पर देखिए n बराबर अगर 4 रखता हूं, तो n बराबर 4 है तो इसका क्या हो जाएगा, इसमें यहाँ पर C4 और आपका H2 और आपका 2 इनटू कितना हो जाएगा आपका 4। और कोई दिक्कत इसमें, यहाँ पर क्या बनेगा आपका, यहाँ पर C4 बन जाएगा और आपका H8। बोलो कोई दिक्कत इसमें, कोई समस्या? इस प्रकार से पूछ सकते हैं, ये आ सकता है कि ये तो सूत्र है, इसकी क्या बनाते हैं, संरचना सूत्र बनाते हैं। क्या बनाते हैं, इसकी संरचना सूत्र बनाते हैं। तो बनाए संरचना सूत्र की, देखो इसमें 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन और आपके 4 कार्बन। कोई दिक्कत इसमें? अब इसमें 8 चिपकाने, कितनी चिपकाने हैं, 8 चिपकाने हैं। तो 8 चिपकाएंगे यहाँ पर 1 2 3 और सही तरह देखो इसमें 4 2 8, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा आपका हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन और यहाँ पर आपका हाइड्रोजन। अब 8 चिपकाने, तो यहाँ पर चिपकाओ 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन, ठीक है।
अब मैंने क्या कहा था इसमें कि पूरी श्रृंखला में कहीं ना कहीं पर द्विबंध आएगा, तो यहाँ पर मैंने क्या चिपका दिया, द्विबंध चिपका दिया। इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, इसकी भी 4 हो जाएगी, इसकी भी कितनी हो जाएगी 4। ये आपकी इसकी संरचना रहेगी। ये तो इसका क्या है, संरचना सूत्र है, संरचना सूत्र है, ठीक है। और ये क्या आपका केवल सूत्र है, ठीक है। ये एक पहचान का तरीका है कि इन है या आइन है। अगर देखो कि अगर संरचना सूत्र रहेगा तो आप सभी देखिए बता देंगे कि आपका क्यों डबल बता रहा है, तो इन होगी। परंतु इस प्रकार है तो समझने में दिक्कत होगी। तो यहाँ पर सूत्र काम आता है आपकी कि दुगने का 2 अधिक, सॉरी दुगने के बराबर क्या रहेगा आपका, अगर कार्बन पूरी श्रृंखला में कार्बन और हाइड्रोजन है, कार्बन और हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन कार्बन क्या होंगे, दुगने होंगे। और देखो यहाँ पर उदाहरण की बात करें, n बराबर क्या रखते हैं दीवार, n बराबर 6 रख दिया, ठीक है। n बराबर 6 आएगा तो यहाँ पे C6H2 आपका यहाँ पे कितना आएगा, ये 6 है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर C6 और आपका H12, तो वही देख के अंदर यहाँ पे आ रहा है, दुगना आ रहा है, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें, ये n की पहचान का तरीका है, इन की बात करते हैं कि दुगना रहेगा इसमें। और देखो उसके बाद में n बराबर आपका 8, तो n बराबर 8 है, तो यहाँ पे देखो इसमें n बराबर 8 आता है, तो इसमें आएगा C8 और आपका H और यहाँ पर आएगा आपका 2 और यहाँ पर रहेगा ये इंटू 8, तो इसका क्या बनेगा आपका C8 और आपका ये 16। और कोई दिक्कत इसमें, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पर देखिए कि जब n बराबर कितना हो, n बराबर 9 आ गई, कितने आ गए, 9 आ गए, ठीक है। तो 9 आता है तो क्या रहेगा आपका C9H इंटू कितना रहेगा आपका 9, तो यहाँ पे कितना आएगा आपका C9 और आपका H 18। और कोई दिक्कत, ठीक है। बस हमें देखना है, क्योंकि इतना करेंगे तो बार बार आपको समय लगेगा। तो पहचान करने का एक सीधा सा तरीका है, सीधा सा तरीका है कि अगर पूरी कार्बनिक श्रृंखला में कार्बन और हाइड्रोजन है, अगर हाइड्रोजन कार्बन से अधिक है, अगर हाइड्रोजन कार्बन से अधिक है तो क्या होगी, आपकी एल्कीन होगी, ठीक है। और देखो उसके बाद में, और यहाँ पे अगर n बराबर कितने हो, 10 हो, तो यहाँ पे C10 और आपका H2 और आपका कितना रहेंगे 10, तो यहाँ पे कितना रहेगा इसका C और ये रहेगा आपका 10 और यहाँ पर रहेगा आपका H20। और कोई दिक्कत पहचाने में दिक्कत इसमें, तो पहला गुण जो कहता है इसका सूत्र होता है इसका Cn और आपका प्लस यहाँ पे ये क्या आपका प्लस आएगा, उसके बाद में आपका H2n, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं आ किसी में, इस प्लस को इस प्रकार ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप ये तो प्लस को किसको बता रहा है, आगे वाले कार्बन को बताएगा इसमें, कि कुछ जोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं होती, सीधी सी बात सूत्र की हम रहेंगे तो आपका ये सूत्र रहेगा। यहाँ पर हम प्लस की बात नहीं कर सकते, क्या आएगा आपका Cn आपका H2n है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं आ रही सूत्र में। पहली विशेषता होगी इसकी, सूत्र क्या होता है आपका Cn और आपका H2 होता है, n का मान 1 2 3 आपके 4 5 6 2 इस प्रकार आप चलते रहते हैं। जितने इसमें हम बात करते हैं, सीधी बात करूं, जितने कार्बन रहेंगे उसकी दुगनी क्या रहेंगे, इसमें हाइड्रोजन रहेंगे। अब देखो इसमें दूसरा गुण देखते हैं इसका, कि यहां पर कार्बन कार्बन के मध्य, कार्बन कार्बन के मध्य, कार्बन कार्बन के मध्य कहीं ना कहीं पर, कहीं ना कहीं पर, कहीं ना कहीं पर क्या होगा, डबल बंद आएगा। क्या आएगा आपका डबल बंद, और यह आपका डबल बंद रहेगा, ठीक है। इसकी पहचान का तरीका है, ठीक है। जो आपकी कहीं ना कहीं कार्बन के मध्य क्या रहेगा, डबल बंद आएगा, ये इसकी पहचान का तरीका है, ठीक है। देखो यहाँ पर मैं आपके सामने इस प्रकार श्रृंखला आ सकती हैं, ये आपका कार्बन, यहाँ पे कार्बन, ये कार्बन, एक श्रृंखला आपकी ये है, और आपकी दूसरी बना रहा हूँ यहाँ पे ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन बना रहा हूँ, यहाँ पे तीसरी श्रृंखला बना रहा हूँ, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन बना दिया मैंने, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पे देखो चौथी श्रृंखला में ये कार्बन, ये कार्बन और आपका ये कार्बन, और ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन और आपका ये कार्बन।
अब देखो इसमें कार्बन के मतलब यहाँ पर डबल बंध आ रहा है और यहाँ पर आपका सिंगल रहेगा, यहाँ पर सिंगल है, यहाँ पर आपको यह रहेगा, यहाँ पर ये रहेगा, उसके बाद में आपका यह रहेगा। इसकी कितनी हो गई, इसके दो रहेगा। इसमें यहाँ पर यह आपकी वैलेंसी आ रही है, यो रहेगा, उसके बाद में यो रहेगा, ठीक है। इसकी वैलेंसी देखो यहाँ पर यो रहेगी, यो रहेगी इसमें, और यो रहेगी, इसकी यो रहेगी, यो रहेगी, ठीक है। और आपकी ये कंप्लीट। तो देखो इसकी बात करें, ये इसमें डबल बंध है जबकि इसमें नहीं है, इसमें नहीं, ये भी आपकी एल्केन नहीं है, ये भी आपकी एल्केन नहीं है। और इसमें अगर यहाँ पे डबल बंध लगाते हैं तो आपकी क्या बन जाएगी, एल्कीन बन जाएगी, ठीक है। और ये क्या बन जाएगी, आपकी एल्कीन बन जाएगी, ये भी आपकी एल्कीन बन जाएगी, ये एल्कीन रहेगी, ठीक है। वो देखिए इसमें आप देखो कि श्रृंखला में कि जरूरी नहीं कि एक ही बंध हो, जरूरी नहीं है कि पूरी श्रृंखला में एक ही बंध हो, एक से अधिक बंध हो सकते हैं, एक से अधिक डबल बंध हो सकते हैं, तो वो भी क्या होगी, आपकी एल्कीन होगी। देखो ध्यान से, जैसे मान लीजिए ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, तो यहाँ पर डबल बंध आ गया, यहाँ पर आपका डबल बंध है, यहाँ पर सिंगल है, यहाँ पर आपका सिंगल है, यहाँ पर आपका यह रहेगा और यहाँ पर आपका यह रहेगा। उसके बाद में यहाँ पर इसकी 3 1 4 रहेगी, इसकी भी 4 और इसकी भी 4। देखो ये भी आपका ईन है, ये भी आपका ईन होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसमें डबल बंध है और डबल बंध भी कितने हैं, 2 हैं। ये नहीं कि अगर एक से अधिक डबल बंध आ रहे तो वो ईन नहीं होगा, वो भी आपका ईन होगा। इस बात का हमें ध्यान रखना है। अगर 3 डबल बंध आ रहे तो भी आपका ईन होगा, ठीक है। कोई समस्या नहीं इसमें, बस आपको याद रखना है कि पूरी कार्बन श्रृंखला में कहीं ना कहीं पर कार्बन कार्बन के मध्य आपको डबल बंध दिखाई देगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। आगे देखो उसके बाद में एक विशेष बात है इसमें कि इसका, जैसे हमने पढ़ा था कि जो हमने एल्केन पढ़ा था, तो एल्केन का तो क्या बन रहा था, मेथेन बन रहा था। इसका मेथेन नहीं बनता है, इसका कभी भी मेथेन नहीं बनता है, मेथीन नहीं बनता है। क्या बनता है आपका, मेथीन नहीं बनता है। यहाँ पर बात करते क्या बन जाएगा आपका, मेथीन नहीं बनता है। इस बात का हमें ध्यान रखना है। क्यों नहीं बनता है, इसका कारण आपको पता है, तुरंत लिखिए क्या इसका कारण क्या होगा। देखो मेथीन का कारण ये है क्योंकि हम ये जानते हैं कि डबल बंध किनके मध्य आएगा, कि कार्बन कार्बन के मध्य क्या होना चाहिए, कहीं ना कहीं पर क्या होना चाहिए, डबल बंध होना चाहिए। अब डबल बंध 2 कार्बन के मध्य आएगा, नहीं कि 1 कार्बन के मध्य आएगा इसे। तो इसको प्रदर्शित करने के लिए 2 कार्बन की आवश्यकता होती है। तो यहां पे लिखूंगा इसको प्रदर्शित करने के लिए कम से कम, अगर कम से कम की बात करते हैं, कम से कम 2 कार्बन, कम से कम 2 कार्बन की आवश्यकता होती है। कम से कम 2 कार्बन की आवश्यकता। आई बात समझ में, कम से कम 2 कार्बन की आवश्यकता होती है, ठीक है। इस बात का हमें ध्यान रखना है। तो यही बात है कि कभी भी एल्कीन का मेथीन नहीं बनता है, एल्कीन का मेथीन नहीं बनता है। क्वेश्चन आ सकता है कि मेथीन क्यों नहीं बनता है, तो हम कहेंगे कि एल्कीन में या एल्कीन को प्रदर्शित करने के लिए कम से कम 2 कार्बन की आवश्यकता होती है। और मेथीन में तो केवल 1 ही कार्बन होता है, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें, कोई समस्या आता है इसमें, कोई समस्या तो आप बोलिए। कितने गुण हो गए इसके, 3 गुण हो गए। अगला गुण होता है कि आपका असंतृप्त, कैसी आपकी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, असंतृप्त असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है आपका, हाइड्रोकार्बन, ठीक है। देखो इसका मतलब क्या है कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। असंतृप्त का मतलब हम बात करते हैं, एक तो होता है आपकी संतुष्टि और होता है असंतुष्टि। आई बात समझ में। इसकी सीधी सी बात होती है कि मैंने पिछली क्लास में आपको कि एल्केन के बारे में बताया था मैंने कि वो कैसे होती है, आपकी संतृप्त होती है। कैसी होती है, आपकी संतृप्त होती है। तो यहाँ पे देखिए,
अगर मान लीजिए कि एक कार्बन की चारों वैलेंसी, एक कार्बन की हम बात करते हैं, चारों वैलेंसी अगर एकल बंध है तो क्या कहलाएगी आपकी संतृप्त कहलाता है, ये क्या कहलाएगा आपका संतृप्त रहेगा। ठीक है। और अगर हम बात करते हैं कहीं ना कहीं पर आपका डबल बंध हो या ट्रिपल बंध हो तो क्या आएगा आपका वो असंतृप्त आएगा, क्या आएगा आपका असंतृप्त। ठीक है। कोई दिक्कत इसमें, यह आपका असंतृप्त रहेगा, आपका ये आएगा आपका असंतृप्त। ठीक है। और ये आएगा आपका असंतृप्त। ठीक है। कोई समस्या आ रही इसमें? दूसरी बात ये देखिए कि जब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है कि संतुष्टि असंतुष्टि की बात करते हैं। अगर मान लीजिए कि आपको पूर्ण रूप से, अगर मान लीजिए कहीं पर आप जिम में जाते हो, आपको अच्छी तरह मान लीजिए आपने भरपेट की भोजन कर लिया तो आप कहते हैं कि संतुष्टि होगी। ठीक है। अगर मान लीजिए आपको थोड़ी बहुत भूख लग जाती है तो कहेंगे हमें इस बात से हम संतुष्ट नहीं। ठीक है। तो यहाँ पर ये होगा कि अगर पूरी श्रृंखला में या कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध होगा तो क्या कहलाएगी आपकी संतृप्त या संतुष्टि कहलाती है, और यहाँ पर क्या कहलाएगी आपकी असंतृप्त या असंतुष्टि कहलाती है। अब देखिए जो व्यक्ति संतुष्ट नहीं होता है, जो व्यक्ति संतुष्ट नहीं होता है वो क्या करता है इसमें कहीं ना कहीं पर, जैसे मान लीजिए कि मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ तो दूसरी से क्या करता है कि इस बात का आंसर जानने के लिए, कोई बात होती है उसका आंसर पूछने के लिए दूसरे के पास से जाता है। तो कहने का मतलब इसका ही नहीं है। आई बात सर भाई, हम ये कह रहे हैं कि अगर मान लीजिए इसको लिखूं असंतुष्टि, क्या लिखूंगा इसको असंतुष्टि, असंतुष्टि, संतुष्टि। ठीक है। असंतुष्ट जो भी आप लिख सकते हो, असंतुष्ट जो भी है। ठीक है। तो असंतुष्ट है कि ये व्यक्ति इस बात से असहमत है, ये इस आंसर से असहमत है, तो ये क्या करेगा इस बात का आंसर जानने के लिए किसी दूसरे के पास से जाता है। अब दूसरे के पास जाता है, किसी तीसरे के पास जाएगा, किसी चौथे व्यक्ति के पास जाएगा। कहने का मतलब ये स्थायी नहीं है, ये आपका स्थायी नहीं है। आई बात समझ, स्थायी नहीं है। ठीक है। जबकि क्या आपका स्थायी, ये संतुष्ट है, इसने जो भी ये बात करती है, जिस क्वेश्चन का आंसर दिया है उस बात से बिल्कुल सहमत है या संतुष्ट है तो कहलाएगा आपका संतृप्त कहलाएगा, और ये आपको कहलाएगा आपका असंतृप्त कहलाता है। ठीक है। कोई दिक्कत इसमें? कितने गुण हो गए आपके? 4 गुण हो गए। अगला गुण देखो इसके बाद में, अगले गुण की बात करें कि यहां पर इसका अनुलग्न, इसका अनुलग्न अगर मान लीजिए कोई नाम हिंदी में है, जैसे आपका मेथिन आ गया, क्या आ गया मेथिन आ गया, जैसे आपका प्रोपीन आ गया, तो इस प्रोपीन में नाम तो सूत्र इसका, तो यहाँ पे क्या करेंगे कि उस कार्बनिक श्रृंखला में इसका अनुलग्न की जो नाम होगा उस नाम के पीछे अनुलग्न, इसका अनुलग्न क्या होता है आपका ईन होता है। क्या होता है आपका ईन होता है, और यहाँ पे इंग्लिश की बात करते जाएगा आपका ईन आता है। ठीक है। कोई दिक्कत इसमें? इसका अनुलग्न क्या होता है? ईन होता है। जो आपकी हिंदी नाम होगा उसमें पीछे की तरफ जुड़ा होगा। ठीक है। कितनी विशेषताएं होगी इसमें? क्वेश्चन आ सकता है कि एल्कीन की किस प्रकार क्वेश्चन बनता है, एल्कीन की विशेषताएं लिखी, तो एल्कीन की लगभग विशेषताएं और विशेषताएं। उसके बाद में ये ब्रोमीन जल के साथ क्रिया करती है, तेली द्रव बनाती है। यह है ब्रोमीन जल के साथ क्रिया करके तेलीय द्रव्य बनाती है, तेलीय द्रव्य बनाती है। ठीक है। तेलीय द्रव्य बनाती है, इसलिए इसे ओलफिन क्या कहते हैं? ओलफिन्स कहते हैं, ओलफिन्स कहते हैं। इस बात का हमें ध्यान रखना है। ठीक है। कितने गुण हो गए आपके? देखिए इसमें कि जब इसको ब्रोमीन जल के साथ किया करते हैं तो एक आपका तेलीय तरल क्या बनता है? पदार्थ बनता है।
चिकना चिकना पदार्थ बनता है। इसी कारण क्या कहते हैं, इसे ओलेफिन भी कहते हैं। क्वेश्चन आ सकता है कि ओलेफिन किसे कहते हैं, ओलेफिन किसे कहते हैं, तो हम एल्कीन को क्या कहते हैं, ओलेफिन कहते हैं। या ओलेफिन क्यों कहते हैं, क्योंकि ब्रोमीन जल के साथ क्रिया करती है, और जब ब्रोमीन जल के साथ क्रिया करती हैं तो आपकी चिकना चिकना तेल जैसे क्या करती है, पदार्थ का निर्माण करती हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, इंग्लिश में बात करते हैं, यहाँ पे ऑयल आ रहा है तो क्या कहेंगे, इसे ओलेफिन से कहते हैं। कोई समस्या आती है इसमें, समस्या तो पूछिए आप। इसका सूत्र क्या होता है आपका, CnH2n आपके इस प्रकार की दुगुनी, क्या यहाँ पे होगा दुगुना, अगर हम ट्रिक लिखिए क्या रहेगा आपकी दुगुना होता है, पहचानने का तरीका होता है आपका दुगुना होता है। उसके बाद में कार्बन कार्बन के मध्य क्या होता है, कहीं ना कहीं पर डबल बंध होगा, क्या होगा, कार्बन कार्बन के मध्य कहीं ना कहीं पर क्या होगा, डबल बंध होगा। कि पूरी श्रृंखला है, पूरी श्रृंखला में कार्बन कार्बन के मध्य कहीं पर डबल बंध होगा। देखो एक बात इसकी बात करें, इस बात को लें कि मैं आपसे पूछूं कि जैसे आपका ये कार्बन है, ये कार्बन है, और आपका ये कार्बन है, और आपका डबल बंध आपका ये ऑक्सीजन है, और ये आ गया, ये आ गया, उसके बाद में यहाँ पे हाइड्रोजन, उसके बाद में ये हाइड्रोजन, उसके बाद में ये हाइड्रोजन, और ये हाइड्रोजन, और आपका ये हाइड्रोजन, और यहाँ पर हाइड्रोजन। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये आपका एल्कीन है या नहीं है, एल्कीन है या नहीं है, तो अधिकतर विद्यार्थी कहेंगे यस, क्योंकि उसको कहीं डबल बंध दिख रहा है। पर ध्यान रखना देश के नौजवानों यहाँ पर कि हमें केवल कार्बन कार्बन के मध्य डबल बंध देखना है, कार्बन कार्बन के मध्य डबल बंध होगा तो ही ये एल्कीन होगी, अन्यथा एल्कीन नहीं होगी। ये तो आपका एल्केन है, ये तो एन आ रहा है। देखो यहाँ पर कार्बन कार्बन के मध्य भी यहाँ पर एन है, यहाँ पर भी आपका एन है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना है कि कार्बन कार्बन के मध्य डबल बंध होना चाहिए, ठीक है। कोई समस्या आती किसमें, आगे देखो। उसके बाद में ये कह रहा है कि आवश्यकता कम से कम कितनी होती है, एक, दो कार्बन की आवश्यकता होती है, क्योंकि हम जानते हैं देखो इसमें ये केवल कार्बन है। अब दूसरा कार्बन आएगा तो क्या रहेगा आपका, दो को तुम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, दो को तुम H कहते हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर एक कार्बन होगा, एक कार्बन कहीं पर ये हाइड्रोजन के साथ एक आएगा। तो ध्यान रखना कि एक कार्बन में आपका क्या होगी, आपकी इन नहीं बनती है। उसके बाद में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है कि एन कहने का मतलब अस्थिर होती है, ये एन की अपेक्षा क्या होती है, आपकी अस्थिर होती है, इसको असंतुष्टि नहीं होती है, ये बात करते हैं शांति नहीं होती है। इसका अनुलग्न, इसका अनुलग्न ईन होता है, क्या होता है, इसका अनुलग्न ईन होता है, इंग्लिश ध्यान रखना जाके काम आएगी। उसके बाद में ये ब्रोमीन जल के साथ क्रिया करके तेली द्रव्य बनाती हैं, इसे ओलेफिन से कहते हैं। जो आपके तेल के समान क्या होते हैं, कितना पदार्थ होता है जो कौन बनाती है, आपकी एल्कीन बनाती है। कोई समस्या, कोई समस्या तो पूछिए, सही समस्या है। अब देखो आगे इसके बाद में ये तो क्या थी, इसकी विशेषताएं थी, जो हमने 4 या 5 की विशेषताएं पढ़ी, वो तो सीखी। अब बात करते हैं एल्कीन का IUPAC नाम, क्या पढ़ेंगे, एल्कीन का IUPAC नाम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे एल्कीन का IUPAC नाम, ठीक है। तो देखो इसमें किस प्रकार नाम लिखते हैं। तो पहला नियम क्या कहता है, पहला नियम कहता है कि सबसे पहले तो एक लंबी कार्बन श्रृंखला का चुनाव करना, और उस श्रृंखला में एक, या बात करते हैं कम से कम एक द्विबंध होना चाहिए, यानी उस श्रृंखला का चुनाव करेंगे जिसमें द्विबंध होना चाहिए। देखो यहाँ पर अगर श्रृंखला बनाए, ये एक आपका कार्बन, यहाँ पे कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, और आपका ये कार्बन, और यहाँ पर आपका ये कार्बन, ठीक है। देखो यहाँ पर डबल सिंगल बंद, यहाँ पर सिंगल, यहाँ पर सिंगल, यहाँ पर सिंगल, और यहाँ पर आपका H3, और यहाँ पर आपका H2, और यहाँ पर आएगा आपका H आएगा, और यहाँ पर भी आपका H2 आएगा, और यहाँ पर आपका H2 आएगा, और यहाँ पर आपका H3, यहाँ पर सिंगल बंद, यहाँ पर सिंगल, यहाँ पर सिंगल, ठीक है। और यहाँ पर देखिए डबल बंद और आपका H2 है, ठीक है। तो पहला नियम कहता है कि सबसे पहले हमें एक द्विबंध युक्त, जिसमें डबल बंध होना चाहिए, द्विबंध युक्त एक लंबी कार्बन श्रृंखला का हमें चुनाव करना है। देखिए यहाँ पर
1 2 3 4 5 6। एल्केन के अनुसार तो देखो सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला ये बन रही है, परंतु हम यहीं की बात करते हैं। इसमें देखो यहाँ पर अगर इस श्रृंखला को चुनाव करते हो तो इसमें कहीं पर डबल बंद है नहीं, इसमें ये तो प्रतिस्थापन पे आ रहा है यहाँ पर, यही बात समझ में। तो देखो अब देखिए यहाँ पर 1 2 3 4, हाँ सर ये तो हो सकती है, पर इसमें डबल बंद आ रहा है, इसमें तो डबल बंद आ रहा है, तो इसका भी चुनाव हम कर सकते हैं। परंतु देश के नौजवानों कि अगर दो श्रृंखलाएं हैं तो अगर लंबी वाली श्रृंखला तो उसका हम चुनाव करेंगे, और उसमें डबल देखो इसमें 1 2 3 4 और आपकी 5, तो आप ये श्रृंखला ले। सबसे पहले लंबी कार्बन श्रृंखला क्या करते हैं, हम चुनाव करते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें। पहला नियम कहता है कि सबसे पहले लंबी कार्बन श्रृंखला का चुनाव करेंगे, उसमें क्या होना चाहिए, डबल बंद होना चाहिए। अगर दो एक से दिक्कत कोई दिक्कत नहीं, 3 है तो कोई दिक्कत नहीं, 4 है तो कोई दिक्कत नहीं, परंतु इन के लिए इन को प्रेजेंट उपस्थित करने के लिए, इन बनाने के लिए एक आपका इसमें क्या होना चाहिए, डबल बंद होना चाहिए। दूसरी बात उसमें जो नियम था कि यहाँ पर कि अगर दो श्रृंखलाएं समान है तो नियम वही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं इसमें, परंतु एक नियम था अंकन का नियम, दूसरा नियम था अंकन का नियम। अंकन का नियम कहता है कि उसमें से क्या था कि प्रतिस्थापी को कम से कम अंक मिलना चाहिए, और उस प्रतिस्थापी को कम से कम अंक मिलना चाहिए जो अंग्रेजी वाला पहले आता है। परंतु यहाँ पर ये नियम नहीं लागू होता है, यहाँ पर प्राथमिकता या आपकी प्रायिकता दी जाती है, 3 को प्राथमिकता दी जाती है, कहने का मतलब डबल बंद को प्राथमिकता दी जाएगी, प्राथमिकता दी जाती है। इस बात का ध्यान रखना है कि डबल बंद को कम से कम अंक मिलना चाहिए, आई बात सही। दूसरा नियम कहता है कि डबल बंद को कम से कम अंक मिलना चाहिए। तो यहाँ पर देखते हैं कि आपका इसको अंकन इधर से करेंगे, इसमें 1 2 3 4 और आपका ये 5, बड़को दिक्कत इसमें कोई समस्या, ठीक है। तीसरा नियम कहता है कि जब आईयूपीसी नाम लिख रहे हैं तो जो आपका अनुलग्न होगा, अनुलग्न क्या लिखा जाएगा, आपका अनुलग्न क्या आएगा, आपका इन क्या आएगा, आपका इन लिखा जाएगा, इंग्लिश में क्या लिखा जाएगा, आपका ENE लिखा जाएगा, ठीक है। कितने नियम, इसके मुख्य 3 नियम है कि सबसे पहले तो द्विबंध युक्त डबल बंद युक्त कार्बनिक श्रृंखला का, कार्बनिक श्रृंखला का क्या करते हैं, हम चुनाव करते हैं, ठीक है। क्या किया हमने, चुनाव किया। उसके बाद में यहाँ पर कि अंकन की दृष्टि करते हैं कि आपकी डबल बंद वाली श्रृंखला की जाती है, जिसमें बात करते हैं अंकन डबल बंद को कम से कम अंक मिलना चाहिए। उसके बाद में बात करते हैं इन की बात करते हैं, तो इन की बात करें तो आईयूपीसी से नाम लिखते हैं तो अनुलग्न क्या आना चाहिए, आपका इन आना चाहिए, बिल्कुल समस्या आ गई इसमें। उसके बाद में इसका चौथा नियम होगा कि दोनों का जो इसका अनुलग्न है, अनुलग्न के आधार पर क्या करते हैं, जो भी नियम रहेंगे वो आपके एन वाले इसमें नियम आएंगे, जो हम आगे वाली कक्षा में देखेंगे। आगे वाली कक्षा में हम देखेंगे किस प्रकार इसका आईयूपीसी नाम लिखा जाएगा। अगर कहीं पर डबल बंद आ गया तो किस प्रकार, 2 डबल बंद आ गए तो किस प्रकार इसका नाम लिखेंगे, ठीक है।